नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवंबर का महीना आ गया है और अब समय है बहुत सारे सीजनल फ्लावर के प्लांट लाने का, ताकि हमारे गार्डन में फूल ही फूल भर जाए। बस आप सीजनल फ्लावर के प्लांट लाते हैं और बस 15 से 20 दिन के अंदर आपके गार्डन में ढेर सारे फूल खिले रहेंगे और तरह तरह के कलर कलर के फूल खिले रहेंगे। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये ऐसा ही विंटर का जो वेदर होता है वो ढेर सारे फूलों का होता है। तो जब ढेर सारे फूल खिले रहेंगे तो बहुत सारे पॉलिनेटर भी आएंगे, और पॉलिनेटर आएंगे तो हमारे सब्जियों के, हमारे फलों के प्लांट को बहुत ही अच्छे से पॉलिनेट करेंगे और हमारे सब्जियां और फल भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ये पॉलिनेटर तब आएंगे और फूल अच्छे तब खिलेंगे जब हम उसके लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। तो तैयारी क्या करनी है दोस्तों? तो चलिए आज की वीडियो में आज देखते हैं कि हमें सीजनल फ्लावर के प्लांट लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए, क्योंकि मिट्टी अच्छी होगी तभी हमारे सीजनल फ्लावर के प्लांट अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, बात क्या है कि हम जब जो परमानेंट फ्लावर लगाते हैं, परमानेंट प्लांट लगाते हैं, तो उसके लिए एक अलग तरह की मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें उनकी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी रुक कर होती है। वो थोड़े दिनों के बाद फल या फूल प्रोड्यूस करते हैं या उनकी सब्जियां होती है। लेकिन जो सीजनल प्लांट होते हैं उनमें इनका ड्यूरेशन जो है वो 2 से 3 महीने या मुश्किल से मुश्किल 4 महीने का होता है। तो इन 4 महीनों में इन पौधों की ग्रोथ भी होनी है और उनमें ढेर सारे फ्लावर्स भी आने हैं। तो इसके लिए इनके लिए जब हम इसके लिए यही कारण है कि इनकी मिट्टी जो बनती है, उनकी मिट्टी थोड़ी सी स्पेशल बनती है। मतलब इनकी मिट्टी में इतने सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए कि जब आप प्लांट लगाएं तो 10 से 15 दिन के अंदर प्लांट की ग्रोथ भी हो जाए और वो फ्लावरिंग करना भी स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो में चलिए मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि मैंने कैसी पॉटिंग मिक्स बनाई है जिससे हमारे सीजनल फ्लावर के प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो देखिए सामने आपकी मिट्टी दिख रही है दोस्तों। सबसे पहले मैंने मिट्टी में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला दिया है। अब कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी, इन तीनों का रेशियो क्या होगा? तो 40-20-20, यानी 40% तो आपको ले लेना है गार्डन सॉयल, 20% उसमें कोकोपीट और 20% इसमें एनपीके, वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में एनपीके होता है तो वर्मी कंपोस्ट को जरूर मिलाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फर्टिलाइजर होता है जिसमें किसी तरह का फंगस भी जल्दी नहीं लगता है और ये हर तरह से पौधों के लिए बहुत ही न्यूट्रिएंट प्रदान करने वाले होते हैं। तो मेरे पास कोकोपीट था तो मैंने कोकोपीट मिला दिया। दोस्तों, यदि आपके पास कोकोपीट नहीं हो तो आप राइस हस्क भी मिला सकते हैं। यदि राइस हस्क नहीं हो तो आप रेत भी मिला सकते हैं, रेत यानी कि बालू। तो जब इन तीनों को मिला देते हैं तो हमारी मिट्टी बहुत ही हल्की हो जाती है। उसके ऊपर से मैंने यहाँ डाला है सुपर फॉस्फेट, क्योंकि किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग होने के लिए फॉस्फोरस भी होना चाहिए, पोटेशियम भी होना चाहिए, और उसके ऊपर डाला गया है बोन मील। तो पहले से इस मिट्टी में मैंने मिलाकर रखा हुआ है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, उसके ऊपर से डाला गया है सुपर फॉस्फेट और बोन मील, और उसके ऊपर से नीम की खली, और साथ ही साथ एप्सम सॉल्ट भी। क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो है वो किसी भी प्लांट को शॉक से बचाते हैं। जब हम नर्सरी से प्लांट को घर लाते हैं तो नर्सरी और घर, इन दोनों के इन्वायरमेंट में काफ़ी अंतर होता है। नर्सरी में ढेर सारे प्लांट होते हैं, उन सारे प्लांट के बीच में ये रखे रहते हैं, इन्हें प्लांट का साथ मिलता है। लेकिन जब हम अपने घर में लाते हैं तो उतने सारे प्लांट नहीं होते हैं। प्लांट होते भी हैं तो अलग अलग जाति के प्लांट होते हैं। तो ऐसे में और हम जब उन्हें रिपोर्ट कर देते हैं तो इसलिए वो प्लांट थोड़े से शॉक में चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि प्लांट को लाने के बाद हम ऐसी मिट्टी तैयार करें, या तो प्लांट को हम कुछ 2-4 दिन छोड़ दें, या यदि 2-4 दिन नहीं छोड़ सकते हैं तो हम उन्हें उनकी मिट्टी में एप्सम सॉल्ट डाल दें। एप्सम सॉल्ट में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम भी होता है, और मैग्नीशियम किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे आप सभी जानते होंगे, जो गार्डनर हैं, जो प्लांट के लिए बहुत अपने रुचि रखते हैं, तो वो जानते होंगे कि किसी भी प्लांट में फ्लावर, फ्रूट आने के लिए उसमें एनपीके होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे न्यूट्रिएंट उनमें होने ही चाहिए। तो हम जब इस तरह से एनपीके यानी कि वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, साथ ही साथ बोन मील डाल दे रहे हैं, सुपर फॉस्फेट डाल रहे हैं और एप्सम सॉल्ट डाल रहे हैं, तो ये सारे इसके सारे न्यूट्रिएंट मिल गए हैं। अब बात आती है कि हम प्लांट को लगाएं कैसे, क्योंकि कई सारे व्यूवर के ये भी शिकायत होते हैं कि प्लांट को तो हमने ले आया अपने घर में, लेकिन जब उसे लगाए तो कुछ दिनों के बाद वो मर गए। तो ये सीजनल प्लांट है। सीजनल प्लांट को लगाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। जैसे आपने देखा कि प्लांटर में सबसे पहले तो एक पत्थर रख करके या ठीकरी या दिया रख करके उसके बॉटम होल को बंद कर दिया गया है,
और उसके ऊपर से मैंने बालू डाला है, बालू यानी कि रेत। तो किसी भी प्लांटर में रेत हम क्यों डालते हैं? क्योंकि रेत डालने से रेत जो है वो एक्सेस वाटर जो होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो ऐसे में जो रेत होता है वो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर बॉटम होल से वो निकल जाता है वो। और साथ ही साथ ये इतना एयरी होता है कि बहुत ही अच्छे से किसी भी प्लांट के रूट्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो उन्हें फैलने के लिए बहुत अच्छा ये तरीका होता है, बहुत अच्छे से वो फैल सकता है किसी भी रेत में। तो सबसे बॉटम में रेत डालना है। यदि हम परमानेंट फ्लावर लगाते हैं तो हम उसमें किचन वेस्ट डाल देते हैं, हम उनमें पत्तों की खाद डाल देते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे तब रिलीज होते रहते हैं फर्टिलाइज़र और प्लांट को मिलते रहते हैं। लेकिन ये सीजनल प्लांट है और इसमें बहुत ही तेज़ी से तुरंत में इन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ऐसे में हम नीचे में वो खाद नहीं डाल सकते, हमें मिट्टी में ही मिलाना है। और साथ ही साथ उनके जड़ों को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होता है कि नीचे में बालू डाल देनी होती है ताकि वो बहुत अच्छे से बढ़ जाए। और देखिए ऐसा करके जब उसे लगाया जाता है तो कितने अच्छे से हमारे सारे प्लांट लग गए हैं। अब ये मेरे प्लांट रेडी हो गए हैं और कुछ दिनों के बाद, मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 दिन भी नहीं लगेंगे और फ्लावर्स खिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए मुझे लगाए हुए 2 दिन हुआ, उसके बाद मैं दोबारा इस वीडियो को ले रही थी एंड वाला, तो 2 दिन के अंदर में पिटोनिया में कली आ गई है। तो मैंने कुछ गेंदे के फूल लिए हैं और मॉस रोज़ लिए हैं। मैंने यहाँ सिलोसिया भी खरीद लिया है क्योंकि मेरे पास सिलोसिया नहीं था। तो एक मैंने रेड कलर का लिया है और दूसरा मैंने येलो कलर का लिया है। ये काफ़ी दिन तक खिलते रहते हैं, कई सारे इनके ब्रांच हो जाती है। और मैंने मैरीगोल्ड लिया है, पिटोनिया लिया है और क्रिसैंथेमम। तो क्रिसैंथेमम ये जो पुणे वैरायटी का है, ये छोटे पौधे में ही ढेर सारे फ्लावर्स खिलेंगे। और एक ही पॉट में 2-2 फ्लावर्स मुझे दिए गए हैं, एक क्रीम कलर का, एक येलो, और जो मैंने येलो ख़रीदा उसमें क्रीम भी है। तो इस तरह से एक में एक फ्री करके मुझे मिल गया है। और साथ ही देखिए मैंने पिटोनिया लगाया और एक मैंने राखी बेल भी यानी कि कृष्ण कमल भी ख़रीदा है क्योंकि वो मेरे पास नहीं था। तो इस तरह से सारे प्लांट को मैंने लगा दिया है और अब बस 10 दिन के अंदर ही इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और ये पहले से मेरे लगे हुए थे, मैरीगोल्ड है, जीनिया है, और ये देखिए एक नया प्लांट है और ये भी नया प्लांट है। इसके तो मैं नाम नहीं जान रही हूँ लेकिन ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। और एक मैंने आपको दिखलाया बेगम बहार, तो और ये है क्रैनबेरी। ये सारे मेरे फूल खिले हुए थे, तो अभी मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल हैं। मैरीगोल्ड तो मुझे लगता है कि लगातार जनवरी से जो खिलते आ रहे हैं तो अभी तक खिलते ही आ रहे हैं। और वो देसी वाला मैरीगोल्ड है, देसी वाला मैरीगोल्ड को मुझे लग रहा है 10 महीने 12 महीने हो गए और लगातार वो खिलता आ रहा है। और कुछ मैंने जीनिया लगा दिया। जीनिया हालांकि गर्मी के दिनों का पौधा है लेकिन ये देखिए अभी भी खिल रहा है। ये अलमांडा जो काफ़ी खिल रहे हैं अभी, ये भी गर्मी में खिलते हैं लेकिन मेरे गार्डन में ये विंटर में ही खिले हुए हैं और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप रिपोर्टिंग करेंगे, ऐसी मिट्टी बनाएंगे तो आपके यहाँ भी सीजनल फ्लावर बहुत ही अच्छे खिलेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू देंगे और बहुत ही सुंदर उनका कलर भी होगा और काफ़ी दिन तक खिले रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।